हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका थिंक ब्राइट में। हम लोग पढ़ रहे थे जनरल एप्टीट्यूड गेट 2021। हमारे पास यूनिट 1 नंबर सिस्टम का लेक्चर 4 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर्स। अभी तक हम लोग लेक्चर 1 से 3 पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी हो तो पहले उन्हें देखें, क्योंकि हम लोग एक एक सीक्वेंस से आगे बढ़ रहे हैं। हर पार्ट एक दूसरे से लिंक है, तो हम लोग एक एक सीक्वेंस से आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर्स। आप लोग इसे स्टार मार्क कर लीजिए पहले से। अच्छा टॉपिक है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो अगर मेरे पास 15 लिखा हुआ है, 15 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 से। छोटी सी वैल्यू है, रिमाइंडर मेरे को पता है कितना आएगा 3। अगर मैं एक काम करूँ कि 5 + 10 कर दूँ अपॉन 4 करूँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 5/4 + 10/4। इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1। इसका रिमाइंडर कितना आएगा 2। अगर इन दोनों को रिमाइंडर ऐड करूं तो अभी भी मेरे पास कितना आ रहा है 3। इसका मतलब है ऐसे मैं कर सकता हूं ऐड करके, मतलब एक एक करके अगर मैं डिवाइड करूं या एक एक करके रिमाइंडर लिखूं तो अगर ऐड करने पे आंसर सही ही आने वाला है। एक और देख लेते हैं। अगर मैं 6 + 9 करूं अपॉन 4, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 6/4 + 9/4। कोई भी दो पार्ट कर लिए ना 15 के, जो भी आप कर सके। इसमें रिमाइंडर कितना आएगा 2, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा 1। टोटल रिमाइंडर अभी भी मेरे पास कितना आ रहा है 3। ये तो ऐड में देख लिया, चलो मल्टीप्लाई भी करा के देख लेते हैं। तो 3 × 5 = 15 होता है ना, अपॉन 4 किया। जब मैंने 4 का डिवाइड जब मैंने 3 में दिया तो हमारे पास रिमाइंडर मिलेगा कितना 3। मल्टीप्लाई कराया, 5/4 किया तो रिमाइंडर मुझे कितना मिला 1। 3 और 1 कितना आता है, अभी भी 3 रिमाइंडर आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? या अगर मैं मल्टीप्लाई में भी एक एक करके डिवाइड करता हूँ तब भी मुझे रिमाइंडर सही मिलता है। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है, डिटेल में समझते हैं इसको। तो क्वेश्चन था हमारे पास 15 × 17 × 19 × 21 × 23 अपॉन दे रखा था अभी भी हमारे पास 4। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 4 का डिवाइड 15 में कीजिए तो कितना रिमाइंडर मिलेगा मेरे को यहाँ पे 3। 17 में दिया तो कितना रिमाइंडर मिला मेरे को 1। 19 में दिया तो मेरे को रिमाइंडर मिला 3। 21 में दिया तो मेरे को रिमाइंडर मिला 1। 23 में दिया तो रिमाइंडर मिला मेरे को 3। अपॉन आया कितना 4। इनका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, कितना आएगा 3 × 3 = 9, 3 × 27, 27/4। 4 का डिवाइड 27 में जब मैंने किया तो हमारे पास कितना आया 3 रिमाइंडर। अभी भी रिमाइंडर कितना आया 3। इसको एक और मेथड देख लेते हैं। पहले हमने सिर्फ 3 और 3 को मल्टीप्लाई कराया, कितना आ जाएगा 9 × 3/4। 4 का डिवाइड जब 9 में किया था रिमाइंडर कितना मिला था 1। 3 लिखा था, 3 लिखा रहने दो, 3/4। जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले 3/4 किया था, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा रिमाइंडर हम उसे क्या लिख सकते हैं 3। एक बार कैट में क्वेश्चन आया, उसमें 3 ऑप्शन नहीं दिया। उन्होंने ऑप्शन दिया 3 की जगह कितना दिया, रिमाइंडर दिया उन्होंने -1। तो एक ये भी तरीका है कि रिप्रेजेंट करने का। अगर 3/4 लिखा है तो उसको हम रिमाइंडर 3 भी लिख सकते हैं और रिप्रेजेंट -1 भी लिख सकते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन है। पहले तो इसे आप लोग सॉल्व कीजिए। देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन आप इसे ट्राई मार के देखिए। आपने अगर ट्राई मार लिया तो क्वेश्चन देखते हैं। जब हमने 1218 डिवाइड बाई 9 किया, रिमाइंडर मेरे को मिला 3। करके देखिए। 1210 को जब डिवाइड किया 9 से, रिमाइंडर मेरे को मिला 5। 1222 को जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिला मेरे को 7। 1224 को जब डिवाइड किया तो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, तो इसका मतलब रिमाइंडर मेरे को मिला 0। अपॉन किया 9। अगर इन सब का मल्टीप्लाई करा के कोई एक ऐसी डिजिट बन रही है जो 9 से डिवाइड हो, या उनके मल्टीपल में कोई भी एक रिमाइंडर अगर 0 मिल जाए, इसका मतलब होता है कि कंप्लीट रिमाइंडर मेरे को कितना मिलने वाला है 0।
तो क्वेश्चन कितने मिनट का था, 1 मिनट से भी कम टाइम का। तो हमें चेक क्या करना है, टारगेट किस चीज़ को करना है, क्योंकि लास्ट में मिला मेरे को, तो टारगेट मेरे को किस चीज़ का करना है, तो एक चीज़ देखनी है, क्योंकि 9 और 3 के लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है। जैसे अगर मेरे पास कोई एक डिजिट है, 4 डिजिट नंबर ABCD, तो अगर सम ऑफ ABCD का कितना हो, 3 से डिविजिबल हो, तो वो कैसी होगी, ABCD 3 से डिवाइड हो सकती है, रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। अगर सम ऑफ ABCD मेरे को 9 से डिविजिबल होता है, जो भी आएगा, तो वो क्या होगा, ABCD किससे होगा, 9 से डिवाइड हम कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, n इक्वल टू हमारे पास कुछ फैक्टोरियल नंबर दे रखे थे और हमसे पूछा था कि n/3 के लिए रिमाइंडर कितना होगा। अब हम क्या लिखते हैं कि जैसे 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल में क्या आएगा, 3 × 2 × 1/3। इसका क्या मतलब हुआ कि 3 फैक्टोरियल तो भाई 3 से डिविजिबल है। 4 फैक्टोरियल में क्या होगा, 4 × 3 × 2 × 1/3। 4 फैक्टोरियल भी 3 से डिविजिबल है। 5 फैक्टोरियल भी 3 से डिविजिबल होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि 3 फैक्टोरियल एंड ऑनवर्ड जितने भी फैक्टोरियल नंबर हैं, ऑल आर डिविजिबल बाय 3, ठीक है, एंड गिव्स रिमाइंडर 0। ये हम नोट लगा लेते हैं, नोट करके लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इजी करेगा क्वेश्चन को। नोट लिख लिया होगा आपने। कंक्लूड करते हैं कि 3 फैक्टोरियल एंड आगे जितने भी आने वाले फैक्टोरियल हैं, सभी में हमें रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, 0। इसका मतलब है यहाँ पे रिमाइंडर मिलने वाला है 0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सिर्फ हमें इतना ही तो सॉल्व करना है। 1 फैक्टोरियल को कितना लिख सकते हैं, 1/3 प्लस 2/3, ठीक है। 1/3 किया तो हमें रिमाइंडर कितना मिला, 1, प्लस का साइन लगाया। 3/2 किया तो 2 को कितना रिमाइंडर मिलेगा, 2, अब कितना आया, 3। इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, हमारे पास कितना आएगा, 3/3। रिमाइंडर कितना मिलेगा हमें, 0, कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि कंप्लीट डिविजिबल है। चलिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि n/6 फाइंड कीजिए। n/6 फाइंड कीजिए, तो 3 की जगह कितने आ जाएंगे, सब जगह 6 कर दिए। आप लोग इसे पहले ट्राई कीजिए, क्या आ सकता है इसमें, ठीक है। चलिए, अब हम क्या देखते हैं कि 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 × 2 × 1/6। 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1/6। 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1/6। 6 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, 3 × 2, 2 3 जा 6। क्या हमें ये मिल रहा है क्या, यस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 3 फैक्टोरियल भी 6 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 3 फैक्टोरियल और जितने भी आगे आने वाले फैक्टोरियल हैं, वो सारे 6 से डिविजिबल हैं। इसका क्या मतलब हुआ, सीधा सा मतलब हुआ कि रिमाइंडर कितना देने वाले हैं, 0। अभी भी हमें कितना सॉल्व करना है, सिर्फ 1/6 को ही सॉल्व करना है। 1/6 प्लस 2/6, देखते हैं। 1 को 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर कितना है, 1, प्लस 2 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है, 2/6। हमारे पास कितना आएगा, 3/6। देखिए, ये रिमाइंडर है। 6 को जब 3 से रिमाइंडर किया, पहली बात तो न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से, रिमाइंडर हमारे पास डायरेक्ट कितना आने वाला है, 3, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है n/12। आप लोग इसे फाइंड कीजिए। n/12, 12 को क्या करना है, सिर्फ ब्रेक करना है इन द प्राइम नंबर, 2 × 2 × 3। तो फैक्टोरियल में देखिए, जहाँ पे हमें ये मिल जाए, उसके बाद से सारे फैक्टोरियल नंबर कितना रिमाइंडर देंगे, 0, क्योंकि वो सारे फैक्टोरियल किससे डिवाइड होने वाले हैं, 12 से डिविजिबल होने वाले हैं। तो बस क्वेश्चन हो जाएगा। तो n = 12 फॉर होमवर्क क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट सा लग रहा है, कैट में एक बार पूछा गया था
कैट के एग्जाम में पूछा था कि n दे रखा था 20 फैक्टोरियल था और n बाई 20 के लिए रिमाइंडर पूछा था। चल अब हम क्या देखते हैं, 20 को पहले तो प्राइम फैक्टर कर लीजिए, कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 2। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक 5 तो आ गया, 5 किस में मिल सकता है, जब तक 5 फैक्टोरियल नहीं आएगा उससे पहले हमें 5 नहीं मिलेगा। चल पहले 5 फैक्टोरियल को ही चेक कर लेते हैं। 5 फैक्टोरियल को जब हमने लिखा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको क्या मतलब हुआ कि मेरे को 5 चाहिए और 2 बार 2 चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ 5 चाहिए और एक 4 चाहिए। मेरे को क्या यहाँ पे मिल रहा है क्या, यस 5 इंटू 4 मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ लिखते हैं अपन लोग, डिवाइड बाई किससे करना है 20 से, मैंने कर दिया डिवाइड बाई 20। ठीक है, अब हमें क्या करना है 1 फैक्टोरियल अपॉन 20 प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 20 प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 20 प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 20 प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 20 और कहाँ तक 20 फैक्टोरियल अपॉन 20। तो अभी हमने क्या देखा था कि 5 फैक्टोरियल में ऊपर न्यूमरेटर में मुझे 20 मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल से जितने ऑनवर्ड फैक्टोरियल नंबर आने वाले हैं वो सभी 20 से डिविजिबल होंगी। अगर वो डिविजिबल होंगे कंप्लीटली तो रिमाइंडर कितना देंगे हमें 0। तो अब हमें सॉल्व करने के लिए कितने रह गए, सिर्फ इतने। तो इनको तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना बहुत ही आसान तरीके से। कैसे, 1/20 लिखा है, मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा 1। 2/20 लिखा है, रिमाइंडर अपने पास कितना आएगा 2। 3 फैक्टोरियल लिखा है, रिमाइंडर कितना आएगा 6। 4 फैक्टोरियल लिखा है, कितना होता है 24/20। एक काम करते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा 33/20। रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 13। काफ़ी इजी नहीं हो गया ये, कितने मिनट का क्वेश्चन था, मुश्किल से 1.5 मिनट, 1 मिनट। तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें दे रखा था 30 की पावर 2720 और इसमें पूछा था राइट मोस्ट नॉन जीरो फर्स्ट डिजिट बताइए। तो राइट मोस्ट फर्स्ट डिजिट बताना है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मेरे पास 30 की पावर 1 होता, ये तो 2720 है, अगर हमारे पास मान लो 1 होता तो क्या होता कि हमारे पास 30 ही आता। ये हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। 30 की पावर अगर हमारे पास 2 होता तो इसका क्या मतलब है कि 9 इंटू 10⁻², यही आता। तो फर्स्ट मोस्ट डिजिट कौन सा है नॉन जीरो 9। अगर मैं 30 की पावर 3 करूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3। तो हम सिर्फ इससे ही तो फाइंड करेंगे क्या राइट मोस्ट नॉन जीरो फर्स्ट डिजिट, कितना आ जाएगा 27। तो राइट मोस्ट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास कितना आया 7। वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं, कैसे कि 3 की पावर 2720 कर लिया और 10 की पावर 2720, ये तो सिर्फ जीरो ही देने वाले, तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है कि नॉन जीरो फर्स्ट डिजिट चाहिए ना, तो वही उसी पे टारगेट करते हैं। तो हमने कितना लिख लिया था 3 की पावर 2720, इसको हम टारगेट करते हैं, टारगेट ऑन दिस। ये तो हमें जीरो ही देने वाला था ना, टारगेट किया तो हमने क्या किया कि सिर्फ 3 की पावर 20 पे फोकस किया। तो हमने क्या देखा कि 3 की पावर 4 किया और कुछ भी आएगा 4 से डिविजिबल होने वाला है 2720 कंप्लीटली। तो इसका क्या मतलब हुआ 3 की पावर 4 करते थे तो हमें यूनिट डिजिट पे कितना मिलता था 1, 81 तो आता था ना, तो हमें कितना मिला 1। चलिए, तो यही तो पूछा था राइट मोस्ट नॉन जीरो फर्स्ट डिजिट हमारे पास कितना आएगा 1। तो इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास, मैंने कुछ नोट लिख रखा है, पहले तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसमें मैंने लिखा क्या, न्यूमरेटर की प्रोग्रेसिव इंक्रीजिंग पावर किसी भी नंबर को तब तक डिवाइड करें या तो 1 आ जाए या तो कोई पैटर्न बन जाए। इसका मतलब समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो मेरे पास क्या था 7 कितने टाइम्स है 77 टाइम्स। इसका क्या मतलब हुआ 7 की पावर कितनी है हमारे पास 77, अपॉन को करना है 4 से डिवाइड और पूछा है हमसे रिमाइंडर कितना होगा। इसके लिए हम सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जैसे हमारे पास सबसे पहले चेक करेंगे हम 7/4, रिमाइंडर कितना है मेरे पास 3, ये आएगा ना। 7 की पावर 2/4 कितना लिख सकते हैं इसे
49/4, रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा 1। जैसे ही रिमाइंडर 1 आया हम हो जाएंगे स्टॉप, क्योंकि हमारे पास आ गया रिमाइंडर। लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, इसको हम मिटा देते हैं। मिटाने के बाद हमने क्या देखा कि हमारे पास 1 आ गया था और हम हो गए थे स्टॉप। देखते हैं कैसे। 7 की पावर हमने कितनी की 2। अब हम 77 को 2 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली कितने बार डिवाइड होगा 38 टाइम्स, इनटू कितना हमें बच जाएगा रिमाइंडर 1, अपॉन हमारे पास कितना था 4। इससे हमें क्या फायदा हुआ, 7 की पावर 2 जब था उसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो हमें रिमाइंडर कितना मिल रहा है 1। यही हमारा कॉन्सेप्ट था, क्योंकि अगर मेरे को 7 की पावर 2 को अगर 4 से डिवाइड करूंगा मैं तो मेरे को रिमाइंडर कितना मिलेगा 1। अगर 7 की पावर 2 38 टाइम्स है तो 38 टाइम्स तक हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा 1। इसीलिए हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया। तो 7 की पावर 2/4 किया, रिमाइंडर मेरे को मिला 1। 7/4 किया, रिमाइंडर मेरे को मिला 3, अपॉन किया 7, तो हमें रिमाइंडर कितना मिल जाएगा 3। यही तो हमारा आंसर है। कितना इजी हो गया ये। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। एक और क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो हमने सेकंड क्वेश्चन लिया 11 की पावर 28/7। प्रोसेस क्या थी, 11/7 किया, रिमाइंडर हमें मिला 4। 11 की पावर 2/7 किया तो क्या हुआ 11/7, रिमाइंडर मेरे को मिलेगा 11 × 11/7, कितना मिलेगा रिमाइंडर 4 × इस वाले के लिए भी 4/7, कितना आ गया 16/7, रिमाइंडर कितना मिल गया 2, रिमाइंडर 2 आया। एक काम और करते हैं, 11 की पावर 3/7 करके देखते हैं, 11 × 11 × 11/7 क्या होगा, हमारे पास आएगा 4 × 4 × 4/7। अब हम देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि 4 × 4 का रिमाइंडर हमारे पास कितना था 2। डायरेक्ट हम पुट करते हैं 2 × 4/7, 4 2 जा कितना होगा 8/7। अब हमें कुछ दिख रहा है कि रिमाइंडर हमें कितना मिल सकता है 1। जैसे ही हमें रिमाइंडर 1 मिला हमें क्या करना है स्टॉप, डिवाइड करना स्टॉप कर देना है। हमने क्या देखा कि 11 की पावर 3/7 कर रहा हूँ तब हमें रिमाइंडर कितना मिल रहा है 1। वही करेंगे, 11 की पावर जब 3 किया, 28 को डिवाइड किया 3 से, कितने बार जाएगा 9 बार, अपॉन कितना है 7, मल्टीप्लाई, रिमाइंडर कितना बचा था 1, तो 11 की पावर कितनी कर दी हमने 1। 11/3/7 किया, रिमाइंडर हमें कितना मिला 1, तो कितना आएगा 1 × 11/7, 11/7 करेंगे हमें रिमाइंडर कितना मिल जाएगा 4। ये तो सॉल्व हो गया। कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, मुश्किल से 1 मिनट। तो इसके बाद हम लोग एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले तो आप लोग इसे ट्राई कीजिए, प्रोसेस वही रखनी है जो अभी तक हम लोग रखते हुए आ रहे थे कि 5/7 करेंगे, रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा 5। 5 की पावर 2/7 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5 × 5/7, 5 × 5 कितना होता है 25, तो रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा 4, रिमाइंडर हमें कितना मिला 4। हमने देखा कि 5 की पावर 3/7, इसको कितना लिख सकते हैं, सीधा सीधा पहले तो 5 × 5 × 5/7, चलो एक बार लिख लेते हैं 5 × 5 × 5/7। 5 × 5/7 का रिमाइंडर हम देख चुके थे, कितना आया था 4 × 5/7, कितना आएगा अब रिमाइंडर हमारे पास 6, रिमाइंडर हमारे पास कितना आया 6। 5 की पावर 4/7, ठीक है, 5 की पावर 4 का मतलब है इसको हम 2 टाइम से लिख दें तो क्या होगा 4 × 4/7, कितना आ जाएगा हमारे पास 16/7। इसका मतलब क्या होगा, रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा 2। वैसे भी करके देख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5/7, वैसे भी करके देख सकते हैं, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा 2। रिमाइंडर हमारे पास अभी भी 2 आने वाला है। तो अगला हम देखते हैं 5 की पावर 5/7, इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 4/7 तक रिमाइंडर मेरे को कितना मिला था 2 × 5/7, कितना आ जाएगा हमारे पास 10/7, रिमाइंडर हमें मिल जाएगा कितना 3।
अगला हम देखते हैं 5 की पावर 6/7। तो 5 की पावर 6/7 के लिए 5 की पावर 5/7 तक रिमाइंडर कितना मिला था 3 इंटू 5/7 कितना आ जाएगा 15/7। अब हमें जाके कितना मिला रिमाइंडर हमें मिल गया 1। 5 की पावर 6 पे रिमाइंडर मिला 1। चलिए 5 की पावर 6 को हम लोग कितना लिख सकते हैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वो तो हमने देख लिया कि 5 से डिवाइड करके एक लंबा सा प्रोसेस हो रहा था। हमने एक काम किया कि 5 की पावर 2 करा और 1 2 3 में 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 61 टाइम्स किया इंटू 5/7। तो 5 की पावर 2 कितना हो गया 25 के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमने क्या किया 25/7 रिमाइंडर हमें कितना मिला 4। 25 की पावर 2 के लिए किया चेक हमने 25/7 के लिए रिमाइंडर कितना मिला था 4 इंटू 4 अपॉन कितना आ गया 7। कितना आएगा हमारे पास रिमाइंडर अभी भी हमारे पास कितना आ रहा क्योंकि 4 4 जा 16/7 किया तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आया 2। अगला हम चेक करते हैं 25 की पावर 3/7। 25 की 2/7 के लिए रिमाइंडर कितना आया था 2 इंटू 25/7। इसको भी चेक कर लेते हैं क्योंकि 25/7 का रिमाइंडर हमारे पास कितना था 4। तो इसका क्या मतलब हुआ 2 इंटू 4/7 हमारे पास कितना आया 8/7 रिमाइंडर अब हमारे पास कितना आया 1। ये हमने 3 स्टेप में सॉल्व कर लिया क्योंकि हमने 5 की पावर 2 करके देखा तो हमें जल्दी मिल गया। वही चीज़ है चाहे हम 25 की पावर 3 लिखें या 5 की पावर 6 लिखें, ये दोनों चीज़ें तो एक ही है ना, अलग नहीं है ना। इसको हम आगे देखते हैं। तो अब हमें क्या पता था कि 25 की पावर 3 करूं 25 की पावर 3 करूं अब 61 को 3 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा 20 टाइम्स इंटू एक 25 की पावर बचेगी तो 25 इंटू एक हमारे पास 5 ऑलरेडी था अपॉन हमने किया 7। 25 की पावर 3 पे हमने क्या देखा था रिमाइंडर हमें कितना मिल रहा था 1। 25/7 करेंगे तो रिमाइंडर हमें कितना मिल रहा था 1। तो वही हमें क्या करना है कि 1 इसका रिमाइंडर आया 25/7 किया तो हमारे पास रिमाइंडर आया 4 इंटू 5/7 5 4 जा 20/7। तो 7 2 जा कितना होता 14 रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा 6। अरे ये तो बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो गया। तो ये बहुत ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जो थोड़ा सा टाइम टेकन होंगे तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस के साथ ही हम उसके साथ फास्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं गेट में आया हुआ सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन आया 7 की पावर 84/342। अब हम क्या देखते हैं 7 की पावर 1 करें तो हमारे पास कितना आएगा 7। 7 की पावर 2 करें कितना आएगा 49। 7 की पावर 3 करें तो हमारे पास आया 343 क्योंकि पहले हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने लायक तो बनाना है पहले। चलिए अगर मैं 343 को 342 से डिवाइड किया तो पहली बार में ही हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो पहले हम लिख लेते हैं 7 की पावर 3 करा 84 को 3 से डिवाइड करेंगे हमारे पास कितना जाएगा 28 क्योंकि 84 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो कितना बार जाएगा 28 बार अपॉन कितना है 342। 7 की पावर 3 को हम कितना लिख सकते हैं 343 अब की पावर 28 अपॉन 342। हमने डिवाइड करके देखा था रिमाइंडर कितना मिल रहा था 1। तो इस पूरे का रिमाइंडर कितना मिलेगा 1। इजी क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए तो इसके साथ ही हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर्स को फिनिश करते हैं। तो इसके बाद ही हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 5 फैक्टराइजेशन। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you so much for watching this video. If you like this video, hit the like button and subscribe to Think Bright.